और कुछ की आंखों में साफ चेतावनी थी, यहां से निकल जाओ। एक गलत इशारा, एक गलत कदम और कहानी वहीं खत्म। कई रातें उन्होंने इसी डर में काटी कि अगली सुबह देख पाएंगे या नहीं। जब सफर अपने सबसे कठिन हिस्से में था तो ब्राजील के अंदर ईडी की मुलाकात गाडियल सांचेज रिवेरा नामक व्यक्ति से होती है। गाडियल अमेजन में पला बढ़ा था। उसे जंगल के नियम आते थे। वो शिकार जानता था, खाने के पौधे पहचानता था और सबसे बड़ी बात, वो अमेजन से डरता नहीं था। उसने ईडी की हालत देखी और कहा, मैं तुम्हारे साथ आखिर तक चलूंगा। अब दोनों साथ थे। जब ईडी टूटता, गडियल संभालता। जब रास्ता खतरनाक होता, गडियल आगे चलता। लेकिन तब तक ईडी का शरीर और दिमाग दोनों टूट चुके थे। सिर्फ एक चीज बची थी, जिद। 860 दिन बाद जब हरी दीवार टूटी, पहली बार खुला आसमान दिखा, पहली बार सड़क और अटलांटिक महासागर दिखा, तो ईडी को ये एक सपने जैसा लगा। ईडी स्टॉर्फर्ड अब अमेजन पार कर चुका था। वो बन गया दुनिया का पहला इंसान जिसने पूरे अमेजन जंगल और नदी को पैदल पार किया। चलिए अब देख लेते हैं कि इस जंगल की खासियत क्या है और ये इतना बड़ा बना कैसे। आज से लगभग 10 से 15 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका बिल्कुल अलग दिखता था। न अमेजन नदी थी, न घना जंगल, न ये हरियाली। यह इलाका ज्यादातर सूखा मैदान और दलदल था। लेकिन फिर धरती के अंदर कुछ बहुत बड़ा हुआ। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं और एंडीज माउंटेन्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। इन पहाड़ों ने 3 चमत्कार कर दिए। हवा का रास्ता बदल दिया, बादलों को रोक लिया और बारिश को जन्म दे दिया। अब बादल पहाड़ों से टकराकर लगातार बारिश करने लगे। पहाड़ों पर गिरा पानी नीचे की ओर बहने लगा। छोटी बनी धाराएं नदियों में बदली। पेरू में 2 बड़ी नदियां बनी, पहला मरान्योन रिवर और दूसरी उचायाली रिवर। जब ये दोनों नदियां नौटा के पास मिली तो जन्म हुआ अमेज़न रिवर का। यानी अमेजन नदी एक नहीं, 2 विशाल नदियों की संतान है। आपको तो पता ही होगा कि समुद्र के पानी का जो भाप होता है वही बादल बनकर बरसता है। लेकिन अमेजन जंगल की कहानी में अलग ट्विस्ट है। जैसे जैसे जंगल बढ़ा, पेड़ों ने नमी को हवा में छोड़ा। हवा नम होती गई, बादल बनने लगे। इसे रेन रिसाइकलिंग कहते हैं। मतलब अमेजन जंगल खुद अपनी बारिश बनाता है। इसीलिए यहाँ साल भर नमी रहती है और जंगल मरता नहीं। इसके विशाल बनने के पीछे एक नहीं बल्कि 1100 से अधिक सहायक नदियों का योगदान है। इन नदियों का पानी और बारिश का पानी पेड़ों को मरने ही नहीं देता, बल्कि उनकी संख्या को लगातार बढ़ाता रहता है। इसीलिए यह जंगल इतना विशाल है। यह जंगल दिखने में हरा भरा है, लेकिन असल में यह जिंदा शिकारी है। यहाँ खतरा छिपकर नहीं आता। यह हर पत्ते, हर पानी की बूंद और हर सांस में मौजूद होता है। अमेजन में दिन और रात का फर्क समझ में नहीं आता।